कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एआई की बात चल रही है, काफी सारे लोग जो है ना एआई के ऊपर काफी सारे रिव्यूज दे रहे हैं और मैंने भी बोला कि यार जो मैं पढ़ाता हूँ एटलीस्ट उनके बारे में मुझे बताना चाहिए ना। जो लोग साइबर सिक्योरिटी में उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में सिर्फ एआई ही ओवरटेक करने वाला हर चीज को। तो आपको आपके रिलेटेड जो एआई में टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं या फिर कैसे हम हैकर्स को मतलब हैकर्स को रोक रहे हैं कंपनीज के अंदर, उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, ठीक है ना। तो ये वीडियो होने वाला है प्रोफेशनल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं। अभी से अगर आप एआई को साथ में लेके चलेंगे तो आगे जाके आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। इस सेशन में बात करने वाले हम लोग ऐसे टूल के बारे में जो कंपनीज यूज करती है हैकर्स के अटैक को रोकने के लिए बाय यूजिंग देयर एआई मशीन्स, ठीक है ना। एआई का यूज करते हुए कैसे एक कंपनीज जो है ना वो पहली बात तो अटैक होने से पहले आइडेंटिफाई कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये अटैक हो उससे पहले ही मेरा एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी जो वो आइडेंटिफाई कर लेता है। कई बार आप मिसकॉन्फ़िगरेशन जैसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई सब तमन सर इस बंदे ने इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करा तो उसने ये चीज करना भूल गया, तो गाइस बाद में अब ये इश्यूज जो है ना आगे जाके बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। कंपनीज यूज कर रही है एआई का अपने सिस्टम को एडवांस करने के लिए। तो एज एन पेन टेस्टर आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है कंपनी के जो कंपनी यूज कर रही है आपके अटैक को रोकने के लिए, आपके पेन टेस्ट को रोकने के लिए। तो शायद आप उसके आगे भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बात करने वाला हूं मैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट करा हुआ है। आपने सुना होगा स्प्लंक, स्प्लंक का नाम सुना होगा आपने, क्यूरेडार का नाम सुना होगा आपने, सुना होगा सॉक एनालिस्ट जो होता है। सॉक एनालिस्ट जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता है वो स्प्लंक और क्यूरेडार होता है, जो बेसिकली नेटवर्क के अंदर कंपनीज के अंदर मॉनिटरिंग करते हैं, लॉग्स मॉनिटर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेड्स को। तो इसी का ही एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वर्जन जो है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल आज दिखाने वाला हूँ। क्या क्या ऐसे फीचर्स होंगे सब बात करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। उससे पहले अपना वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए, स्पेशली एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। अब ये मिलेगा कहाँ, पहली बात तो भाई ये मिलेगा किस जगह, तो बता दूं मैं आपको। आपको एज्योर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप एज्योर प्लेटफॉर्म में जाके लॉगिन करेंगे, जैसे आप जाएं इंटरनेट पे जाएं और सीधे सीधे टाइप करें एज्योर, ठीक है ना, एज्योर लॉगिन। तो वहाँ पे पहले ही देखा आपको कि आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे ले जाके आपको। जैसे आपने बोला कि AZURE एज्योर पोर्टल लॉगिन, ठीक है। तो पोर्टल लॉगिन बंद कर लेते हैं, यहाँ पे अकाउंट ही फ्री में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप स्टार्ट में जाए, 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, तो 30 दिन के अंदर आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट फॉर फ्री करना भाई, मैं कोई पेमेंट वाली कोई चीज रिकमेंड नहीं करता, एटलीस्ट प्रोडक्ट को यूज करने में। प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज करना सही नहीं होता, पहले आप उसको यूज करें, फेमिलियर हो। अगर आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या मेरे काम का है तो ये आप यूज करें, अदरवाइज को फिर नए लाइसेंस यूज करें, ये 30 डेज का ट्रायल यूज करें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कर लें। फिर कंपनी में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है लाइसेंस मिलेगा ही, जरिए आप वहाँ पे फ्रीवेयर में नहीं काम कर सकते क्योंकि रेगुलर वर्क रहता है। तो अब यहाँ पे आपको है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ क्रिएट न्यू पे जाके अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंट बनाएंगे आप, जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो आपसे मांग लेगा। डिटेल्स डालने के बाद अब अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप सीधे के सीधे जब आप लॉग इन करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, ठीक है ना। तो अभी एज्योर के पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे सर्चेस दे रखा है, सर्च में जाके आप बहुत सारी चीजें जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं सर्च दिखा रहा है अभी मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का मैं यूज कर रहा हूँ, साथ में माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का यूज कर रहा हूँ। एक वीडियो में लेकर आऊंगा माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट के ऊपर कि भाई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि भाई इतना बड़ा प्रोडक्ट है, आपको क्या लगता है एक बंदा कैसे इसको हैंडल कर लेगा। या फिर मान लो कि अगर मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म में चला रहा हूँ तो मुझे 50 जगह अटकूंगा ही सही। तो बेसिकली उसने एक असिस्टेंट डेवलप कर रखा है जो आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म को रन करने के दौरान आपको असिस्ट करेगा, आपको चीजों के बारे में बताएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी को पायलट के ऊपर लेकर आऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई को पायलट है क्या, मतलब को पायलट, आप पायलट और वो जो है आपका को पायलट है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट टाइप करना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल करूंगा मैं, SEN करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा सेंटिनल, ठीक है ना। इसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर आ गया है, ऐसा कुछ ऑप्शन नजर आएगा। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक है ना वर्क स्पेस बना रखा है। तो वापस बताऊंगा, पहले मैं आप समझते हैं इसको ये होता क्या। पहले मैं दिखाता हूँ आपको लॉजिकली कि ये कैसे काम करेगा और क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है और किस तरीके से ये हैकर्स को रोकने के लिए स्पेशली यूज आने वाला है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि बीचों बीच ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, ठीक है। ये अपन कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट SEN, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ये बीचों बीच है आपका, ठीक है ना। अब आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हो सकता है, आपके पास राउटर हो, स्विचेस हो, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब कंपनी के पास बहुत सारे डिवाइसेस होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये एक हमारा हो गया राउटर, ठीक है।
हाँ ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक और डिवाइस हो गया यहाँ पे, मतलब ये सारे आप अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी कंपनीज के अंदर हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इवन आप भी अपने मोबाइल में कुछ भी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो लॉक जनरेट करता है। हमारे मोबाइल के अंदर आपको पता होगा तो हमारे मोबाइल के अंदर एक लॉककेट फाइल होती है, LOGCAT लॉककेट फाइल होती है, तो सारे एरर को स्टोर करती है। इवन आप सर्वर पे जाके चेक कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ा समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। दिख रहा है आपको? अब ये सेंटिनल के आसपास जो है ना ये अलग अलग चीजें आ गई, ये इंफ्रा हो गया आपका, एक कंपनी का क्लाउड इंफ्रा हो गया, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्लाउड सर्वर चल रहा हो, ठीक है ना, क्लाउड सर्वर चल रहा हो यहाँ पे, ठीक है ना, कोई वेब सर्वर हो सकता है, ये क्लाउड सर्वर हो गया इसका, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई FTP सर्वर चला रखा हो आपने क्लाउड का ही, ठीक है ना। हो सकता है कोई फिजिकल सर्वर हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपका फायरवॉल आपने लगा रखा है कंपनी के अंदर, तो फायरवॉल हो सकता है आपका, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्विच हो आपका, ठीक है ना। हो सकता है कोई डेस्कटॉप हो आपका, ठीक है, डेस्कटॉप हो गया आपका। उसके बाद फिर आपके कोई मोबाइल्स हो गए आपके, ठीक है, मोबाइल्स हो गए आपके। उसके बाद आपके और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, आप देखो तो यहाँ पे जीव सूट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका AWS हो गया आपका, आपने कोई थर्ड पार्टी से भी कुछ इंटीग्रेशन ले रखा है, ठीक है ना, AWS हो गया आपका। ऐसे करके आपको AWS 2 हो गया आपका, सॉरी ये क्या बन गया, AWS 2, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका और भी कुछ हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपने इसके अंदर और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे अपन, आपने एल लोड बैलेंसर ले रखा है, LB हो गया आपका, ठीक है ना। ऐसे ही आपका वैफ हो गया, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो गया, ऐसे बहुत सारा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। अब क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एरर्स हमारे सिस्टम में भी आती है, ठीक है ना। हमारे सिस्टम्स के अंदर भी हम लोग नोटिफिकेशन मैनेज करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, जैम दिखाता हूँ आपको मैं, जैम के अंदर देखते हैं अपन इस चीज, ठीक है ना, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे जैम जो है ना बेसिकली एक सर्वर है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप सर्वर को ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करा अपन ने, ठीक है ना। सर्वर ऑन होने के बाद क्या होता है कि सर्वर स्टार्ट हो जाता है और सर्वर अपना वर्क करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली अब इस सर्वर पर जो भी काम करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैंने टाइप करा 127.0.0.1, ठीक है। इसमें कोई पोर्ट नहीं डाल रहा मैं अभी, मेरा लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, ठीक है, सॉरी पोर्ट नंबर डल गया ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें इसको। अब जैसे मेरा ये आ गया, दिख रहा होगा आपको, मेरा ये जो वेब सर्वर है चालू है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, कोई क्लाउड सर्वर होगा, कोई अपाचे होगा, कोई क्या होगा, है ना। तो वो सर्वर चल रहा है आपका, अभी सर्वर पे आप जो भी काम करो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, ये डेटाबेस वगैरह में कहीं स्टोर हो रहा होगा, वेब सर्वर फाइलें रखी होंगी। पर अगर आप देखें, अगर आप इसमें कुछ एरर जनरेट कर देना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ जाके बोला कि ना क्या बोलूँ मैं, कुछ भी बोलूँ यार, मतलब हाँ क्या बोलूं, आप कई बार तो भूल ही जाते हैं क्या बोले, माइक्रोसॉफ्ट हैक्ड, ठीक है। ऐसे करके मैंने डाला कुछ भी, अभी एरर जनरेट कर, समझ में आ रहा है आपको, मैंने एक कोई भी रैंडम कुछ भी स्ट्रिंग डाल दी और है ना एक एरर जनरेट करा दी, और एरर जनरेट करके मैंने कुछ थोड़ी जानकारी ले ली यहाँ से, ठीक है ना। ये नॉर्मल सा फंक्शन है। अब सिस्टम ने क्या करा है, एक एरर जनरेट करा है। अब ये एरर हो सकता है कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट डाली गई हो, मेलिशियस कोड डाला गया हो, यानी पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, कि एक मेलिशियस स्क्रिप्ट हो सकती है, एक मेलिशियस कोड हो सकता है। अब ये एक हैकर ने ट्राई करा है, इनिशिएट करा है हैक करने का। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर को पता ही नहीं है भाई चल क्या रहा है, उसको नहीं पता। अब कंपनी में इतने सारे सर्वर्स होते हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि हर कंप्यूटर पे, हर सर्वर पे, हर राउटर पे, स्विचेस पे, फायरवॉल पे कब कौन सा अटैक पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर आप बोलेगी तपन भाई ये जो अपन ने कुछ करा है, मतलब जो भी अपन ने कीवर्ड टाइप कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट हैक लिख दिया है, स्क्रिप्ट डाल दो यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना, तो कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो अपन देखते हैं एक बार कि जैसे यहाँ पे जाते हैं अपन, तो ये हमारा क्या है कि अपाचे हो गया। अपाचे में लॉग्स देख लेते हैं अपन, यहाँ पे एक्सेस लॉग्स एक बार चेक कर लेते हैं। जब मैं एक्सेस लॉग पे जाऊंगा तो आप देखेंगे, सॉरी ये कहाँ गया मैं, हाँ ठीक है, इधर आते हैं अपन, नीचे आते हैं अपन, बिल्कुल नीचे आता हूं मैं, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट हैक्ड, नजर आ रहा है आपको, तो मतलब लॉग फाइल में भाई सब स्टोर होता है, मतलब देखा जाए तो डेट वेट भी आ गया यहाँ पे, देखो आईपी एड्रेस आई, क्योंकि मैं लोकल आईपी एड्रेस से ही एक्सेस कर रहा हूँ मैं, साथ में मेरा यहाँ डेट दे चुका है, यहाँ पे टाइम दे दिया, अभी 4:13 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे यूआरएल दे दिया है साथ में, और यहाँ पे पूरा का पूरा दे दिया कि भाई कौन से यूआरएल से आ रहा है, ठीक है ना। तो दे दिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हैक्ड आ गया। अब ये एक लॉग फाइल में रखी हुई है, ये कितना यूजफुल है कंपनी के लिए अभी तो कोई पता नहीं भाई, किसी को पता भी नहीं होगा, कोई शायद लॉग फाइल चेक भी नहीं करता होगा, डेली कौन चेक करेगा। तो उस कंडीशन में अब ये जो एक है ना अटैक था, हो सकता है इसमें स्क्रिप्ट डाली गई हो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई मेलिशियस जावा स्क्रिप्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऐसी जावा स्क्रिप्ट बनाई और मेरा टारगेट है मैं साइट पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने बनाया कोई मेलिशियस जावा स्क्रिप्ट, कोई अलर्ट के लिए स्पेशली, बहुत कॉमन सी है स्क्रिप्ट, ठीक है। एंटर मारा मैंने, तो अब ये इसने एरर दे दिया मुझे, पर इसने कुछ और नहीं दिखाया मुझे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं और अब मैं लॉग चेक करता हूँ, तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे मुझे ये जो स्क्रिप्ट है ये नजर आ गई, दिख रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रही है।
तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट आ तो गई पर स्टोर हो गई। अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो बेसिकली इन सारे सिस्टम्स में जनरेट होने वाली एरर को क्या करे, पहले तो कलेक्ट करे, एक पोर्टल पे लेकर आए और उसके बाद उसको एआई एल्गोरिथम की तरह के थ्रू रन करके उसमें से आइडेंटिफाई करे कि कौन कहाँ पे अटैक लगा रहा है। ये मेरा जनरल सा पर्पस है और यही होता है हमारा एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। और सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिस्ट का काम भी यही होता है कि भाई ये जो अलग अलग सिस्टम्स में जो लॉग्स जनरेट हो रही है ना, सिक्योरिटी इवेंट्स लॉग्स होती है, हमारे सिस्टम में भी होती है, तो वो सिस्टम्स के अंदर लॉग्स जनरेट हो रही है ना, उस लॉग्स को कलेक्ट करना एंड उसको बेस्ड ऑन द डेटाबेस दैट यू आर हैविंग, मतलब आपके पास जो डेटाबेस है उसके हिसाब से एनालिसिस करके ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करना कि क्या ये कोई अटैक का ट्रैफिक है। अटैक का ट्रैफिक है तो इसको इमीडिएटली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना और इसको अटैक लगने से पहले ही रोक देना। ठीक है, तो बेसिकली सेंटिनल का हमारा क्या काम आता है कि भाई सेंटिनल को हमने बोला कि यार भाई हमारे तो नेटवर्क में बहुत सारे हम सिस्टम यूज करते हैं, तो बोला चलो ठीक है सबको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अपन ने अगर सबको कनेक्ट करना चालू कर दिया, ये यहाँ से लिया है, एलबी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कनेक्टर होता है हमारे पास, कनेक्टर, ठीक है ना। अगर आपने शॉक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ना वहाँ पे आप फॉरवर्डर यूज करते हो जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, और यहाँ पे हम कनेक्टर का यूज करते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करता है हमारे साथ में। अब ये सारे सारे इसने भाई फुल माहौल के अंदर इसने अपना कनेक्ट कर दिया, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये ऐसे डेस्कटॉप वेस्कटॉप को भी जोड़ जाड़ दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया स्विच, आ गया स्विच को भी जोड़ दिया इसने, फायरवॉल को भी जोड़ दिया, इन सब की इंटीग्रेशन हो जाती है आराम से। इसके अंदर सब कनेक्टर के अंदर सब रहता है अलग अलग टाइप के, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्लाउड सर्वर आ गया। अब ये दिख रहा है आपको, अब ये क्या कर रहा है कि इन सब की ट्रैफिक को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करेगा, एक कॉमन विंडो के ऊपर ये प्रोसेस करता है जिसके अंदर जो भी लॉग्स आ रही है उसको बेस्ड ऑन द ट्रैफिक जो उसको मैच कर रहा है उसके बिहाफ पे करता है। अब इसके पीछे चलता है एआई का एल्गोरिथम, क्योंकि अगर एआई रन नहीं करेगा तो भाई इतनी इतनी लॉग की एनालिसिस करना एक पर्सन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाता है। इसकी वजह से बैकएंड में चलता है एआई, और यही तो है आज की तारीख में एआई कितना ओवरकम कर रहा है चीजों को। इवन सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स में एआई आ गया जिसकी वजह से डिमांड और बढ़ गई सिक्योरिटी एनालिस्ट की, भाई अब ऐसे बंदे चाहिए क्योंकि अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, नेटवर्क बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, चीजें बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो सिक्योरिटी की डिमांड है। तो आपको एआई प्रोडक्ट्स आने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। सिंपल सी बात है बॉस, ठीक है ना। आपको अगर एआई आता है तो साइबर सिक्योरिटी में ना, अगर आप एआई बेस्ड अगर एआई के अलावा कुछ और काम कर रहे हैं तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये आज तारीख में हर जगह हो रहा है, डेवलपमेंट में भी हो रहा है, नेटवर्किंग में भी हो रहा है, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एआई के साथ में हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एआई के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करेंगे ताकि आपको पता रहे कि कंपनीज में कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप रिज्यूम में डालेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि आपको कंपनी अडॉप्ट जल्दी करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आप एआई से लिंक्ड है और आप एआई के बारे में जानते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, वरना फिर कंटेंट मिस कर दोगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। साथ में एक और चीज, जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, फॉर्म ऊपर मैंने दे रखा है, जाके भर देना, इतना प्रमोशन तो बनता ही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपने पीछे बैकग्राउंड में एआई रन कर रहा है, वो आपके ट्रैफिक को एनालिसिस करता है। ये सिंपल सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने क्लास में दिया था कि भाई एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो उसमें से आप क्या करते हो कि नदी के अंदर अगर बहुत सारी चीजें जा रही है, मतलब नदी में बहुत सारा कचरा भी जाता है आपका, किसी ने बोतल फेंक दी, नहीं करना चाहिए, नदी को साफ रखना चाहिए हमेशा। कचरा फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब उसको फिल्टर करने क्या करते हैं, एक नेट डाल देते हैं वहां पे। अब नेट से क्या है, जैसे ही पानी फ्लो हो रहा है और नेट है वहां पे, तो कोई भी अगर सामान आएगा तो वहां आके रुक जाएगा, सो बेसिकली फिल्टर कर देगा। तो ये जो है ना, ये जो आपका सेंटिनल है, ये फिल्टर करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस करता है, और आगे फ्यूचर के लिए वो अटैक वापस से आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट ना हो सके उसके लिए रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है। ये सारा काम ये भाई अकेला ही कर देता है। तो यहाँ से सिस्टम से जनरेट होने वाली लॉग्स को कलेक्ट करता है और फिर यहाँ प्रोसेस करता है सिंगल विंडो पे आके। चलिए ठीक है, टूल के बारे में बात कर लेते हैं, टूल कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंटिनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट करने के लिए, भाई एक वर्क स्पेस अपन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जाके मतलब कि जहाँ पे आप सारा काम वाम करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसी वर्क स्पेस, हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल आपके पास ब्रांचेस ऑफिस है, और आप चाह रहे हैं कि हर ब्रांच ऑफिस का हम एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस बनाऊं और उस वर्क स्पेस के अंदर उस पर्टिकुलर ब्रांच के ही सारे सिस्टम को जोड़ूं। There can be a possibility, or if you wanted to do it together, so you can also do that by creating a single workspace and add multiple things which is present within your organization। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उन सबको आप एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट कैन बी ऑल्सो डन एट अ सिंगल वर्क स्पेस ऑल्सो, ठीक है। नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, सिंप्लीफाई करें आप तो आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल वर्क ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को एक नया क्रिएट करना है वर्क स्पेस, ठीक है। तो अब ये वर्क स्पेस क्रिएट करना है, तो बोल रहा है कि भाई मेरा फ्री ट्रायल चल रहा है, सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा इसका, तो मेरा फ्री ट्रायल चल रहा है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। रिसोर्स ग्रुप मैंने कुछ बना नहीं रखा, तो इधर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है लॉग ऑडिट लॉग्स और को पायलट, तो मैंने ऑडिट लॉग्स में डाल दिया इसको। नेम देता हूँ मैं इसको, जैसे मान लो कि मैं अभी बैठा हूँ उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे मैं अभी जाने वाला हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो मुंबई जाने वाला हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है ना। तो मुंबई
बीओ ब्रांच ऑफिस, ठीक है ना। तो मुंबई बीओ हो गया और इसका मेरा रीजन जो मैंने डाला है यहाँ पे एक लिमिटेड रीजन है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका रीजन जो है वो कौन सा वाला है, ठीक है ना। अभी तो बाय डिफॉल्ट मैं ये ले रहा हूँ, एशिया ले लो आप, ठीक है ना। क्या गया, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इधर आप इसमें टैग डालें या फिर आप डायरेक्टली रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका एक वर्क स्पेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद अब उस वर्क स्पेस के अंदर आप कनेक्टर का यूज करेंगे और काफी सारे जो भी डिवाइसेस हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं अभी आगे चल के इसके अंदर, ठीक है। इसमें देखा है कि अगर आपको टेम्पलेट भी चाहिए तो आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, उसके लिए आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, नाउ क्रिएट करना दिखते हैं अपन, ठीक है भाई। यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा टाइम लेगा ये, मतलब कि अभी इनिशियलाइज करेगा, डिप्लॉय करेगा, सबमिट करेगा डिप्लॉयमेंट को, उसके बाद जाके आपका एक वर्क स्पेस जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू दिख रहा होगा, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। तो भाई आपका डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेस हो रहा है, और इसी बात पे वीडियो को लाइक तो बन ही जाता है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ जाना चाहिए, थोड़ा टाइम लेगा ये आने में, तो जल्दीबाजी मत करना कि भाई आया नहीं आया नहीं आया नहीं, रुको थोड़ा शांति बना के रखो, इसमें आता है, ठीक है। अब देखिए फ्री ट्रेनिंग, हाँ देखो मैं 11,000 बचे हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं जो बचा हुआ है, ठीक है। आगे अभी दिख रहा है यहाँ पे मुंबई ऑफिस अब जाके डिप्लॉय हुआ है, ठीक है ना। पिन कर दो डैशबोर्ड के ऊपर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया अपने पास में, अब दिख रहा है अपने पास में, आजा चल भाई चल चल चल, आजा आजा आजा। थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है ना, चल जाओ इधर साथ, ठीक है। तो टाइम लेगा ये आने में, ठीक है ना। अभी मैं ऑडिट पूल में दिखाता हूँ, ऑडिट लॉक में, तो मैं गया, जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके ऊपर तो दिख रहा होगा आपको इतनी सारी चीजें आती है। अब ये क्या है कि बेसिकली आपको बता रहा है कि भाई क्या क्या चीजें आपके पास, ठीक है ना। तो ओवरव्यू देगा पहले, तो ये आपको देगा आपके आपने जो वर्क स्पेस बनाया है उसके बारे में देगा डिटेल आपको, क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी है भाई, फ्री है एडिट करने का, टैग वगैरह आपको टैग लगाना टैग लगा सकते हैं, मैंने स्किप मार दिया था उसको, सब्सक्रिप्शन आईडी दे दी उसने। उसके बाद फिर नीचे आते पे एज यू गो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, पूरा दे रखा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एक्टिविटी लॉग्स भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्टिविटी लॉग दे रखा है कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है सर्वर के ऊपर या एप्लीकेशन पे, जो भी आपका काम होगा वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा, इसलिए मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल भी आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे इवन आप चाहो तो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको अगर रोल असाइन करने तो वो रोल भी असाइन कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन अगर यूजर इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो भी ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रोल असाइनमेंट कर सकते हैं। इवन कौन कौन से रोल्स अवेलेबल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं आपको ये सारे रोल्स है, नजर आ रहा है आपको कि ऑनर हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है, रीडर हो सकता है, एक्सेस रिव्यू, इतने सारे रोल्स जो है भाई असाइंड है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक करें, जैसे यहाँ पे गया, ठीक है, व्यू कर लीजिए आप इसको, डिटेल जहाँ जानना है इसके बारे में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको परमिशन टाइप, ठीक है ना। यहाँ पे परमिशन टाइप एक्शन और डेटा एक्शन तो दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। उसके बाद फिर ऐड असेसमेंट, तो यहाँ पे आप अपना जाके ईमेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जिनको डालना तो असेसमेंट में चल जाओ, वहाँ पे जाके ईमेल आईडी ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उस यूजर को अलाउड हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म, मतलब ये पर्टिकुलर रोल एक्सेस करने के लिए, ठीक बात है। तो मैं हटाता हूँ यहाँ पे, फटाफट जाते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर आप चाहो तो टैक्स क्रिएट करना, तो बेसिकली और इवन अगर आपको कुछ एक्सेस कंट्रोल क्रिएट करना है तो बेसिकली यहाँ पे भी आपके सामने एक ऑप्शन है कि ऐड रोल असेसमेंट असाइनमेंट, तो असाइनमेंट मतलब कि आपको रोल असाइन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टैग दे रखा है यहाँ पे, टैग के लिए दे रखा है यहाँ पे, देखो नाम और आप वैल्यू डाल के यहाँ पे टैग खुद के क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें सारी चीजें मैं सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर दूंगा मैं, ठीक है ना। उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, मुझे 200 कमेंट चाहिए तो जाके मैं सेंट्रल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इससे ईजी बना देंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो नीचे आते हैं अपन, यहाँ पे डिग्नोसिस एंड सॉल्व के लिए देखा है कि यहाँ पे अगर कुछ आपको कुछ इशू आ रहा है, मतलब कोई डिग्नोसिस करना है या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्यूएनए टाइप का होता है, जहाँ पे अगर विंडोज एजेंट में इस बार तो क्लिक करो तो उसकी यू विल गेट डिटेल ऑफ इट, एफएक्यू की तरह ही मान लो एक तरीके से आप। फिर लॉग्स वगैरह आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी जैसे आप इसको ऐड करोगे, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यस वेलकम टू द लॉग एनालिटिक, यस, ठीक है, हेल्पफुल थी, हाँ बहुत बढ़िया, एक सेकेंड एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉग्स वगैरह जो है आराम से नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा ट्रायल वर्जन थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज शोज क्वेरी हब, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई बता दूं मैं आपको कि जो सेंटिनल है ना वो इतना डेटा कलेक्ट करता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को व्यू कर पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए हम लोग क्वेरीज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी डेटा निकालना तो आप इसमें क्वेरीज रन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि ऑडिट दे रखा है, ऑडिट करना है तो मोस्ट रिसेंट डिलीटेड की वैल्यू ऑपरेशन, तो आप जैसे यहाँ डन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेरी रन करेगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्वेरी बना हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि आप क्वेरी रन करें यहाँ पे और रन करके ये आउटपुट देता है आपको, दिख रहा है अभी क्या डेटा है ही नहीं तो क्या रिजल्ट देगा, कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज इनबिल्ट बनी हुई आती है, ठीक है ना। तो आप यू कैन मेक यूज ऑफ दोज क्वेरीज एज वेल, ठीक है। अब नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे कनेक्टर देखा बिल्कुल लास्ट में जाएंगे आप यहाँ पे, तो इधर आए अपन, हाँ नीचे आते हैं,
वर्क स्पेस, लीगेसी, हाँ सेटिंग्स हो गया हमारा। एक मिनट बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे जाएं अपन, थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, एक सारे देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखा आपके ओवरव्यू पे आते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मैनेज करने का आता है। इवन अगर आप चाहो तो कनेक्ट टू डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि अजोर के वर्चुअल मशीन आप कनेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं अपन। यहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट लेके चल जाएगा कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है पूरा, ठीक है ना, रूल क्या है, फ्री ट्रायल कौन सा आप यूज कर रहे हो, बेसिक विंडोज है, लिनक्स है, इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, रिसोर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये पूरा ऐड करने का तरीका दे रखा है कि कैसे कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आता है मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस में जाके भी आप कुछ चीजें ऐड करना चाहो तो वो भी इसमें आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखा है, यहाँ ये सब चीजें रखा है यहाँ पे। अगर आप इनको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, इनको इंस्टॉल करना चाह रहे हो Azure के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो भी आप आराम से इसमें कर सकते हो। दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं मुझे 40 गेट का नेक्स्ट फायरवॉल चाहिए, सिंगल वीएम मशीन क्या चाहिए आपको, क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे। पैसे लगते हैं भाई, हर चीज फ्री का नहीं मिलता, प्लान लेना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा दिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बैक जाता हूँ मैं वापस से एक बार। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, ऑडिट लॉग्स, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे देखा डेटा कनेक्टर, ये पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा था मुझे उस टाइम पे। डेटा कनेक्टर देखा आपके सामने, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कनेक्टर पे जाने के बाद अब यहाँ पे जाके आप ना अलग अलग डेटा सोर्स, जो बता रहा था ना मैं आपको कि यहाँ से आपको ये ऐड करना है, यहाँ से ये ऐड करना, ये सब जो ऐड करना होता है, ठीक है ना, ये सबको ऐड करना कैसे करोगे ऐड, तो बेसिकली कनेक्टर में जाके आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे कि भाई कौन कौन सी चीज। यहाँ पे एक कंटेंट हब दे रखा है, वहां पे जाके आप कर सकते हो। कंटेंट हब पे गया मैं, सारा दिखा दिया क्या क्या ये ना एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ देखो सारा दे रखा है, नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ये ये पूरा अमेज़न वगैरह, जो अगर आपका अमेज़न वेब सर्विसेज है, एडब्ल्यूएस आपने ले रखा है, तो यहाँ पे जाके बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना। ऊपर दे रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, ऊपर जाके इंस्टॉल कर दो। ऐसे आप मोर देन वन चीज़ों भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहो यहाँ पे तो डिफेंडर को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, टिक मार्क कर दिया, इंस्टॉल एंड अपडेट कर दिया मैंने। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सारी। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल के बाद फिर आपको उसको कन्फिगर करना पड़ता है। तो कन्फिगर के दौरान आपको इसमें डालना पड़ता है यूजर नेम पासवर्ड, जो भी आपका रहता है वो आप डालें, या फिर सब्सक्रिप्शन ले रखा है, की ले रखा है, तो कुछ भी आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि वो सिस्टम से कनेक्ट हो जाए। सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद वहां से लॉग लेना शुरू कर दे, फैच करना शुरू कर दे। ठीक दिख रहा होगा, दोनों प्रोसेसिंग में आ चुका है, प्रोसेसिंग हो रहा है अभी ये। ठीक है ना, नीचे थोड़ा सा टाइम दे देगा इसको अपन। ठीक है ठीक है, प्रोग्रेस है, थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉल करने के अंदर। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल्ड में 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 में इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। अपडेट के लिए कुछ अगर रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे दे देगा कि भाई इसका अपडेट रिक्वायर्ड है आपको। टोटल मिला के इसका देखोगे आप यहाँ पे तो 366 जो है वो सॉल्यूशन है, और स्टैंड अलोन जो कंटेंट है वो 303 है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने करा, तो यहाँ पे मेरे सामने एक मैनेज करने का ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैनेज करने का ऑप्शन आ, जैसे मैं मैनेज पे गया, तो बेसिकली अब आप यहाँ पे जाके जो भी टास्क वगैरह करना, मतलब जो आपको कॉन्फ़िगर करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर बोल रहा है कि क्लाइंट के लिए फॉर क्लाउड, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड करना है अपन को वो, या फिर आपको टीनेंट बेस्ड करना है आपको, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और उसके बाद जाके आप उसको मैनेज कर दें। ठीक है, हमारा कनेक्टर पेज, ये कनेक्टर पेज जो है ना बेसिकली ये आपको लेके जाएगा जहाँ पे आप इसकी डिटेल्स डालोगे। ठीक है ना, डिटेल्स डालने के बाद ये सिस्टम जो है, तो ये सिस्टम है, ये से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद फिर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रायल दे रखा है, कनेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा, कनेक्ट कर लो इसको। ठीक है, तो मतलब ऐसे इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब कि ऐसे आप दो सिस्टम को जोड़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जोड़ने के, और इसके अंदर इनेबल, अभी सिंक हो जाएगा बाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप ये सारे काम जो है आराम से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर वो डेटा एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। किसी किसी में ये यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, किसी में कुछ मांगता है, ये डिपेंड करता है अपने अपने पे। ठीक है ना, देखो कॉन्फ़िगरेशन नीडेड, तो इन में आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके प्रॉपर्ली कनेक्ट होगा। का इसे डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जिसके ऊपर पूरा कनेक्ट कैसे करना है बताया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ है समझ में आई होगी कि भाई कैसे हम सेंटिनल का यूज़ करते हैं, कनेक्टर का यूज़ करके हम लोग डेटा को गेट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर ना जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको चीज़ें जो हैं वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, वो सारा मिल जाएगा। एक थोड़ा सा ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके अंदर। मैं चाह रहा था कि आप देखें इसको, और यहाँ पे आपको जाके सारी चीज़ें मिल जाएगी। दिख रहा है, थ्रेट मैनेजमेंट है आपका,
इंसिडेंट दे रखा है पूरा पूरा आपको यहाँ पे इंसिडेंट कितने हुए, तो मैंने यहाँ पे अभी इंसिडेंट ओपन कर रखा है। अगर मैं चाहूँ एक इंसिडेंट क्रिएट करना, मुझे लगा कि भाई नेटवर्क में ब्रूट फोर्स एक्टिविटी हो रही है, ब्रूट फोर्स कर रहा है कोई, तो मैं यहाँ पे जाके एक उसका इंसिडेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। दिख रहा होगा यहाँ पे जाके डिटेल डाल के पूरी चीजें, और यहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली इंसिडेंट जो है क्रिएट हो जाएगा। इवन यहाँ पे वर्कबुक दे रखा है हमारे सामने कि मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करके सही तरीके से यूटिलाइज मतलब दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ये थ्रेड इंटेल के लिए मैंने दे रखा है यहाँ पे। ऐसे हंटिंग दे रखा है, नोटबुक दे रखा है, बहुत सी चीज दे रखी है। इवन मित्र अटैक के लिए दे रखा है कि मित्र अटैक जो है ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, इसको हम यूज करते हैं नेटवर्क लेवल के लिए, तो वहां पे दे रखा है इसने। इसके अलावा कंटेंट डिस्कवरी, कंटेंट हब दे रखा है, रिपोजिटरीज दे रखी है, कम्युनिटी दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा इसमें अलग अलग चीजें दे रखी है। अब इनको आप यूटिलाइज करेंगे समझ में आएगा, जब ट्रैफिक आएगा तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारे लॉग मॉनिटरिंग करने के लिए, सिक्योरिटी, आपके कंपनी के अंदर जो यूजर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके ट्रैफिक को एनालिसिस करके उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए अटैक ट्रैफिक कौन सा है और नॉर्मल यूजर ट्रैफिक कौन सा है, और उसके बाद फिर उसको आगे लेके जाने के लिए। ठीक है ना, तो ये था माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं और अच्छा डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है हमारे हमसे, तो मैंने फॉर्म दे रखा ऊपर चैट बॉक्स में, इवन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो फॉर्म हमारे साथ 1-to-1 कोर्स करने के लिए। अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च करा है, वो 3,500 के आसपास का कोर्स है जो फुल्ली ऑफेंसिव है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आज से उसका बैच स्टार्ट है। तो उसका उसके लिए फॉर्म भरा हुआ है, मतलब दे रखा है, भर देना उसको, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा वाला ऑफेंसिव लेवल का कौन सा कोर्स है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।